पिछले हफ्ते आपने देखा कि वेलफेयर ऑफिसर कमल को अपनी केमिकल फैक्ट्री के मालिक के पास ले जाता है, जो कमल के लगाए गैस लीक के आरोप को मानने से साफ इनकार कर देता है। गैस लीकेज के साथ साथ वो ना तो वर्कर्स के बेहोश होने की और ना ही हादसे के बाद फायर ब्रिगेड इंजन्स के उनके प्रीमिसेस में आने की बात को मानता है। मालिक बल्कि इनडायरेक्टली इस खबर को ना छापने के फायदे के बारे में बात करना चाहता है, जिससे कमल साफ ठुकरा के वहां से बाहर निकल आती है। बाहर वेलफेयर ऑफिसर अपने मालिक के कहने पर फिर एक बार कमल को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नाकामयाब रह जाता है। कमल हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां का मंजर देखकर कांप उठती है। कोई सांस के लिए तरस रहा है तो कोई चक्कर खाकर गिर रहा है। हालात बेकाबू हैं। शकुन कमल से इस खबर को किसी भी तरह से अखबार में छापने की ख्वाहिश जाहिर करती है। कमल अपने नए ऑफिस में इस खबर का पूरा आर्टिकल टाइप करती है और अपने सीनियर को दिखाती है। वो इस न्यूज़ को पढ़ के काफ़ी इम्प्रेस होता है, खासकर उस लाइन से जो कहती है, दिल्ली में भोपाल आ गया। वो उस आर्टिकल को प्रेस में भिजवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेता है। अगले दिन शकुन जब अखबार देखती है तो इस खबर का उसमें नामो निशान तक नहीं पाती। वो ये बात कमल को बताती है और खुद कमिश्नर को लेटर लिखकर इस बात से आगाह करने का जिम्मा उठाती है। ऑफिस में कमल को पता चलता है कि उसके बॉस ने इस खबर को छापने से मना किया है। वो जब इस बात का खुलासा करने उनके पास जाती है तो केमिकल फैक्ट्री के मालिक को अपने बॉस के साथ उसके ही कैबिन में बैठा देख सारा माजरा समझ आती है। बॉस उसे बताता है कि वो दोनों भाई हैं और जिस कारण से गैस लीक हुआ था उसे अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। ये सुनकर कमल का माथा ठनक जाता है। कमल इस न्यूज़ को खुद किसी और अखबार में छपवाती है और ये खबर हाहाकार मचा देती है। अंजाम केमिकल फैक्ट्री के गेट पर ताला लगता हुआ देखते हैं। चले दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। दिल्ली में भोपाल आ गया। गैस लीकेज से कई लोग बेहोश हो गए। गैस लीकेज से कई लोग बेहोश हो गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हेलो, हाँ बोलिए मिसेस गुप्ता। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे शाम तक यहीं रहना है, डॉक्टर से मिलना है। लड़कियां अब कुछ ठीक हैं, थैंक गॉड। मैं कोशिश करूंगी। ओके। नमस्ते शकुन जी। नमस्ते सूरज। ये देखो, पढ़ो। आपको साहब ने बुलाया है। इस पेपर में ये न्यूज़ किसने दी? जी मैंने दी है। क्यों? इसे छपवाना मैंने अपना फर्ज समझा, इसलिए। नौकरी तुम यहाँ करती हो? जी हाँ, मैं जरूर करती हूँ, पर मैंने अपना दिमाग या अपने हाथ आपके पास गिरवी नहीं रखे। मेरी कुछ नैतिक या मॉरल ड्यूटीज भी हैं। तुम रिजाइन कर दो अभी। आई एम सॉरी सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इस अखबार को नुकसान पहुंचे। हाँ, आपके भाई साहब को जरूर तकलीफ हो सकती है और वो होनी भी चाहिए। सॉरी, मैं खुद त्याग पत्र नहीं दूंगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। तुम जा सकती हो। थैंक यू सर।
हाय कमल। हेलो। मैंने दोपहर के अखबार में पढ़ा तो समझ गया कि तुम पर मुसीबत आएगी, इसीलिए मैं चला आया। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इन मुसीबतों का सामना मुझे अकेली को करना है। वो तो तुम्हारा फैसला है। मेरा फैसला यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नौकरी गई? नहीं, सेठ जी ने कहा इस्तीफा दे दो। मैंने इनकार कर दिया। वो तुम्हें खुद नहीं निकालेंगे। क्यों? तुम्हें शहीद नहीं होने देंगे। इस तरह उनकी बदनामी होगी और बाकी अखबारों वाले तुम्हारे नाम को उछालेंगे। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं चलूं? कहां? घर। चलो कुछ देर चल के कॉफी हाउस में बैठते हैं। नहीं, फिर नहीं? मैं अपने आप को समेट कर रखना चाहती हूँ, बिखरना नहीं चाहती। एक ना एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे खोल से निकालूंगा। नामुमकिन। मुमकिन हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे खुद से उम्मीद नहीं है। आप मुझसे क्यों उम्मीद रखते हैं? इस उम्मीद के बिना जिया भी तो नहीं जा सकता। मैं तो जी रही हूं बिना किसी उम्मीद के। कमल, आओ दुख बांट लें। अरे सूरज। हेलो रमन, मीना। दिस इज सूरज। हेलो। बहुत अच्छा हेलो। लगते हैं। सूरज, दिस इज रमन, माय हस्बैंड। आओ ना, हमारे साथ जरा बैठो। नहीं, मैं चाय पी चुका हूं। एक कप हमारे साथ भी हो जाए। आओ ना। ओके। आइए। रमन साहब, मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप एक साजिश का शिकार होते होते बच गए। थैंक यू। ये अभी तक उसके असर से बाहर नहीं निकले हैं, ऑफिस तक नहीं जाते, इसीलिए हम यूं ही आवारा घूमते रहते हैं। हाँ, ये आवारगी बड़े काम की चीज होती है। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी के साथ आवारा घूमते हैं। सूरज, पता है, अभी बाहर फुटपाथ पर चलते वक्त मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों स्कूल से भागकर बच्चों की तरह घूम रहे हैं। ये दिमागी सेहत की निशानी है। तुम्हें पता तो होगा, चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह पर मुकदमा चलना शुरू हो गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। अच्छा ये बताओ सूरज, आजकल कमल के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही हूँ जो उसके पीछे भागता फिरता हूँ। वो तो घास तक नहीं डालती। मीना, आई एम श्योर उस लड़की का लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। भाई वो खुद राइटर है। तो फिर वो आपकी केयर क्यों नहीं करती? केयर करती है, मैं जानती हूँ। वो पहले मेरे ऑफिस में काम किया करती थी। मगर सूरज साहब, हमने तो ये सुना है कि आजकल के लेखकों को तो प्यार करने की फुर्सत ही नहीं है। फैज ने भी कहा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेखक कहते कुछ है, करते कुछ और है। यही फैशन चल रहा है आजकल। मैंने ऐसा कुछ भी लिखना छोड़ दिया है जो फैशन के तौर पर ही लिखा जाता है। चाहे मुझे कोई लेखक माने या ना माने, चाहे मेरी किताबें बिकें या ना बिकें। ये हुई ना बात, अब बोलो क्या लोगे? कुछ नहीं, मैं तो चाय पी चुका हूँ। एक कप और सही। नहीं रमन साहब, मैं ज्यादा चाय नहीं पीता। अब अपने साथ हमारा मूड भी मत खराब करो। मैं कमल से मिलके उसे समझा दूंगी, बस। अब बोलो क्या लोगे? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा रमन साहब, आपसे कभी फिर मुलाकात होगी। जरूर। बाय। वो नाराज होकर चला गया। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? मैं तो उसे हमदर्दी कर रही थी। कभी कभी हमदर्दी दर्द से ज्यादा चुभती है।
ये सेठ लोग भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। नौकरी करने का ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी भर किसी की गुलामी कर ली। कोई उसूल, कोई कानून भी तो होता है ना। क्या हुआ वर्मा जी? भाई आज सवेरे सवेरे सेठ जी ने मुझे बुलाया था और मुझसे बोले कि मैं मिस कमल गुप्ता को मजबूर कर दूं कि वो रिजाइन कर दे। आप मुझे मजबूर कैसे कर सकते हैं? भाई मुझसे कहा गया कि मैं तुम्हें काम ही ना दूं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा है, मैं कुछ दिन आराम से बैठकर मक्खियां मार लूंगी। अरे मक्खियां मारते मारते तंग आ जाओगी तुम। ये सब सेठ लोगों के हथकंडे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काम देता रहूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पता चल गया तो? अरे मैं उन्हें समझा दूंगा। आप कैसे समझा देंगे? तुम बाहर रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करता हूं। वहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। और वहां हम एक कैबिन में बैठेंगे। वर्मा जी, आप मेरे बारे में जो सोचते हैं, आप बहुत गलत सोचते हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं अपना केस खुद ही संभालूंगी। और हाँ, अगर आपकी बात सेठ जी से हुई तो आप उन्हें यह जरूर कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने मुझे रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया तो मैं यूनियन में कंप्लेन कर दूंगी। आओ मिस्टर वर्मा, क्या बात है? सेठ जी वो मुझसे 5 बार पूछ चुकी है कि बताइए काम क्या है, बताइए काम क्या है, लेकिन मैंने उसे काम नहीं बताया। बहुत अच्छा किया, बैठो। लेकिन वो भाप गई है सेठ जी कि कहीं गड़बड़ जरूर है। और अभी अभी मुझे धमकी देकर गई है कि अगर हम लोगों ने उसे रिजाइन करने पर मजबूर किया तो वो यूनियन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देगी। देखो मिस्टर वर्मा जी फैक्ट्री का जो नुकसान होना था वो तो हो गया। जी पुलिस ने वो डिपार्टमेंट भी सील कर दिया जहां से गैस लीक हुई थी। जी अब इस बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इस बात की तो भनक भी यूनियन वालों को नहीं मिलनी चाहिए। थोड़े दिन ठहर जाओ, बाद में सोचेंगे इस लड़की के बारे में। आई थिंक यू आर राइट सेठ जी। ओके सेठ साहब। अच्छा।